Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all are fine. Welcome to Physics with Amara. In today's video we will solve numerical problems of Physics class 9 chapter number 1 Physical Quantities and Measurement. I will explain each step slowly and clearly so beginner can understand easily. So keep watching till the end and don't forget to like, share and subscribe. In the previous video we have discussed about the number of rules of significant figures. Today we have to solve the numerical number 1.6. State the number of significant digits in each measurement. Number of significant figures को आपने फाइंड आउट करना है हर एक मेजरमेंट में. फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं 0.0045. In this part there is only two significant figures. Why there are two significant figures only? Because we have read that if the zero in the start, in the beginning, then they will not consider significant figure. There is only two significant figure, 4 and 5. Zeros are not considered significant figure. Next part की तरफ चलते हैं 2.047. There are 4 significant figure. यहाँ पे हमारे पास 4 significant figure हैं. 7 भी significant है, 4 भी significant है, and 0 भी significant consider होगा और 2 भी significant figure consider होगा. क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था अगर ज़ीरो दरमियान में आ जाए सिग्निफिकेंट फिगर्स के देन इट विल आल्सो कंसिडर सिग्निफिकेंट फिगर. देयर आर 4 significant figures. 4 significant figures. थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. सी पार्ट की तरफ 3.40 मीटर. 3.40 मीटर. देयर आर 3 significant figure. क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद एंडिंग ज़ीरो होगा तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर होगा. यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 significant फिगर. नेक्स्ट डी पार्ट की तरफ चलते हैं. 3.420 मल्टीप्लाई 10⁴. अब यहाँ पर भी हमारे पास ज़ीरो क्या कंसिडर होगा? सिग्निफिकेंट फिगर. ये भी हमने रूल पढ़ा था अगर पॉइंट के बाद लास्ट वाला ज़ीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर होगा. तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4 significant फिगर्स. यहाँ पे हमारे पास 2 significant फिगर हैं. 2 क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो स्टार्टिंग ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं होंगे. और सेकंड पार्ट में हमारे पास 4 significant फिगर हैं क्योंकि हमारे पास ज़ीरो कहाँ पे आ गया है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में. उसके बाद लास्ट पे हमारे थर्ड पार्ट में हमारे पास डेसिमल के बाद एंडिंग ज़ीरो कंसिडर होगा सिग्निफिकेंट फिगर. इसलिए यहाँ पर हमारे पास 3 significant फिगर है. और इसमें भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट वाला ज़ीरो क्या कंसिडर होगा? सिग्निफिकेंट फिगर. इसलिए यहाँ पर भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 significant फिगर्स. नेक्स्ट 1.7 न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं. राइट इन साइंटिफिक नोटेशन. इसको हमने किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में. साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम जो हमारे पास वैल्यू होती हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज, स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज, उनको हम 10 की पावर में लिखते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 0.0035. अब इसको हमने 10 की पावर में राइट करना है. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है. अगर तो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं है तो वो हमेशा लास्ट पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट गिवन है. इसको हमने मूव करवाना है और 10 की पावर में राइट करना है. अब हमने यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लेके आना है, डेसिमल पॉइंट को. फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट वो होता है ज़ीरो के अलावा बाकी सारे डिजिट, और फर्स्ट वाला कंसिडर करेंगे. नॉन ज़ीरो डिजिट वो होता है ज़ीरो के अलावा बाकी सारे डिजिट्स क्या होंगे? नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे. और यहाँ पे हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लेके आना है. फर्स्ट यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है क्योंकि पहला है. इस साइड से लेफ्ट साइड से कंसिडर करेंगे. अब पॉइंट मूव करवाएंगे. 1 2 3. कितने पॉइंट मूव करवाए हैं? 3. 10 की पावर कितनी आएगी? 3. और यहाँ पे आएगा 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ और साथ में हमारे पास यूनिट आ जाएगा मीटर. ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको राइट कर दिया. ठीक है. बी पार्ट की तरफ चलते हैं. 206.4 मल्टीप्लाई 10⁻². और इसमें हमारे पास एक और बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है. अगर हम लोग मूव करवा रहे हैं पॉइंट राइट टू लेफ्ट तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी. अगर हम पॉइंट मूव करवा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट तो हमारे पास पावर नेगेटिव होगी. अब हमने यहाँ पे पॉइंट मूव करवाया है लेफ़्ट टू राइट. कैसे मूव करवाया? लेफ़्ट टू राइट. अब यहाँ पे हमने लेफ़्ट टू राइट मूव करवाया तो पावर हमारे पास क्या आएगी? माइनस में आएगी. ठीक है. सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. 206.4. इसमें भी हमने अब यहाँ पे इसको साइंटिफिक नोटेशन में
करना है। अब पॉइंट हमारे पास गिवन है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। नॉन ज़ीरो डिजिट कौन से होते हैं? ज़ीरो के अलावा बाकी सारे डिजिट। फर्स्ट कौन सा है? यहाँ पे 2 है, पॉइंट को मूव करवाते हैं 1 2। कितने पॉइंट मूव करवाए हैं? 2 पॉइंट मूव करवाए हैं। 2.06 मल्टीप्लाई 10⁻², और मल्टीप्लाई 10⁻, ये एज इट इज़, और साथ में यूनिट। ये आपके पास पावर बन जाएगी 10⁻4। 2.06 मल्टीप्लाई 10 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 1.8 राइट यूजेस करेक्ट प्रीफिक्सेस। हमने प्रीफिक्सेस यूज़ करनी है, करेक्ट प्रीफिक्सेस। हमारे पास प्रीफिक्सेस होती हैं वर्ड्स और लेटर जो कि ऐड किए जाते हैं बिफोर एसआई यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले जो वर्ड्स और लेटर ऐड किए जाते हैं उन्हें हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। प्रीफिक्सेस हमारे पास होती हैं किलो, मेगा, मिली, और भी काफ़ी ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? किलो की 10⁻3 वैल्यू होती है हमारे पास, मेगा 10⁻6 होती है, और मिली 10⁻³ होती है। ये सारी इनकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में राइट करना है। सबसे पहले हमारे पास सेंटी की वैल्यू होती है। सेंटी की भी एक प्रीफिक्स है, 10⁻² होती है। सेंटी की वैल्यू पुट करेंगे 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻4 मल्टीप्लाई 10⁻², साथ में मीटर, 4 में से 2 10⁻²। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फिक्स लाने, कोई भी किलो लेके आएंगे। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट हम मूव करवा देंगे राइट टू लेफ्ट, तो पावर क्या हो जाएगी? एक ऐड हो जाएगी, 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻² और +1, आपके पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻3, और साथ में मीटर। और किलो किसकी वैल्यू? 10⁻3 किसकी वैल्यू है? किलो की, तो 0.5 किलोमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻4 सेंटीमीटर। सेंटी की वैल्यू 10⁻² होती है, सेंटी की मैंने वैल्यू पुट कर दी, मीटर एज इट इज़ यूनिट। अब हमने इसको प्रीफिक्सेस में चेंज करना है। 4 में से 2 को माइनस करेंगे, बेसिस सेम है, पावर ऐड, पावर 2 रहेगी। अब मैंने इसको कोई भी प्रीफिक्स में चेंज करना है। ठीक है, अब मैं इसका एक पॉइंट मूव करवा दूंगी राइट टू लेफ्ट। जब हम लोग पॉइंट मूव करवाते हैं तो हमारे पास पावर क्या, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो पावर ऐड होती है। यहाँ पे पॉइंट मूव करवा दिया 0.5, 2 में एक ऐड हो गया, और 10⁻3 किसकी वैल्यू है? किलो की, किलोमीटर। अब ये हमारे पास प्रीफिक्स यूज़ होगी इसमें। उसने यही कहा था कि करेक्ट प्रीफिक्सेस में चेंज करें। सेकंड की तरफ चलते हैं। 580 मल्टीप्लाई 10⁻², इसमें भी हम एक पावर ऐड कर देंगे। पॉइंट कहाँ होता है? लास्ट पे, एक पॉइंट मूव करवा दिया, आ गया 58.0 मल्टीप्लाई 10⁻² +1, ये आ जाएगा 58.0 मल्टीप्लाई 10⁻3 और 10 साथ में यूनिट एज इट इज़। और ये हमारे पास जो है 10⁻3 किसकी वैल्यू है? किलो की, तो किलोग्राम। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, इसमें हम लोग 45 मल्टीप्लाई 10⁻4 हमारे पास है -4 सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट चेंज होगी, -4 होगी। ठीक है, -4 स्टेटमेंट है हमारे पास, तो हम इसमें क्या करेंगे? पॉइंट मूव करवा देंगे। ठीक है, पॉइंट जब हम लोग मूव करवाएंगे इसमें, यहाँ पे पॉइंट लास्ट पे होता है, पॉइंट हम मूव करवाएंगे राइट टू लेफ्ट, तो पावर एक ऐड हो जाएगी, 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 और +1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, साथ में यूनिट 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ और -3 किसकी वैल्यू है? मिली की, 4.5 मिली सेकेंड। स्टेटमेंट रॉन्ग लिखी गई थी, यहाँ पे -4 है स्टेटमेंट में, सी पार्ट में। That's all for today's numerical. If you understand it, please like the video. If this numerical help you, hit the like button, comment below. If you want the next question explained, subscribe to Physics with Amara and share it with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.